और वो 7 किलोमीटर ऐसा भी होना चाहिए, आड़ा भी होना चाहिए, लंबा भी होना चाहिए और रुंदा भी होना चाहिए, उसकी खुली भी 7 किलोमीटर होनी चाहिए। और वो पूरा के पूरा गड्ढा जो है ना वो सरसों से भर देना चाहिए। किससे? सरसों से। और 100 साल में एक सरसों बाहर निकलने का, जब वो पूरी सरसों खत्म हो जाएगी तब एक कल्प खत्म होता है। इतना लंबा कल्प होता है एक। ऐसे कितने कल्प? 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने पारमिता पूर्ण की। एक कल्प के लिए इतना टाइम लगता है, तो 4 असंख्य इतना करने के बाद तब जाके मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने तो कुछ भी नहीं किया, कैसे क्या ज्ञान प्राप्त होगा? जो बुद्ध को प्राप्त हुआ हम सोचने लगते हैं इधर, तो ये अचिंतनीय है, यानी कि वो चिंतन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा ज्ञान इतना लिमिटेड है। आज का कौन सा दिन है? फ्राइडे। तो तुम ट्यूसडे को क्या खाया था? देखो कितना कम कहना है हमारा। 2 दिन के बाद याद नहीं ना हमको। तो इसलिए बुद्ध ने उसको प्यार से समझाया कि देखो महाकश्यप, ये बात बेटा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये करो भी मत, क्योंकि तुमको ये दिखाई भी नहीं देगा। भगवान क्यों? भगवान कहते उसके लिए इतना ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान के लिए इतनी पारमिता होनी चाहिए जो कि मेरी पूरी हुई, इसलिए मुझे अकेले को दिखता है। संसार में बुद्ध के अलावा और कोई भी नहीं जिसको इतना ज्ञान मिला। कोई तो इतने सारे बुद्ध हुए, 28 बुद्ध। वो भी सेम उनके जैसे। उन्होंने 4 असंख्य किया, उन्होंने 8 असंख्य किया था, उसके पहले 16 असंख्य किया था, उसके पहले 32 असंख्य किया था, उसके पहले और 64 असंख्य किया था। और तीर्थंकर महावीर भी 24 हुए हैं, उन सबको भी ज्ञान प्राप्त नहीं, सम्यक संबोधि ने प्राप्त हुआ। ऐसे एक पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, 8वें ध्यान तक ये सब है। लेकिन सम्मा संबुद्ध यानी कि पूरे 10 सहस्त्र योजन तक का ज्ञान केवल सम्यक संबुद्ध जानते हैं। सम्यक संबुद्ध केवल इतने पृथ्वी का नहीं, ये पृथ्वी का नहीं, ऐसे हजारों सूर्य है, हजारों चंद्र है, हजारों पृथ्वी है, ये पूरे की शास्त्र वही है। इसलिए उनको सत्ता देव मनुष्य आनंद कहते हैं। केवल सम्यक संबुद्ध है, दूसरे नहीं कोई नहीं। इसलिए सम्यक संबुद्ध की ज्ञान की तुलना हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी ज्ञान की तुलना करने के लिए भी उतना ज्ञान चाहिए जो कि हमारे पास नहीं। हम तो पुण्यवान समझना चाहिए कि उनके चरणों में बैठने की हमारी क्या बोलते हैं, ये हो गए मनुष्य लोक में कि श्रद्धा उत्पन्न हुई, इतना भी हमारे लिए काफी है कि हमको श्रद्धा हो गई उस महापुरुष के प्रति। हम कहीं भी नहीं सकते कि वो कितने ज्ञानी है, क्योंकि वो थोड़े ज्ञानी बोलने के लिए भी बड़ा ज्ञान चाहिए, वो भी नहीं उतना भी नहीं हमारे पास। आए समझ? बहुत महापुरुष है ये, वो महाकारुणिक है। समंदर का पानी भी कम है, उतना ज्ञानी मेरे पास कुछ भी नहीं। वो खुद बोलते हैं कि मेरा पुत्र सारिपुत्र जब बोल रहे थे ना मुझे परिनिर्वाण लेना है, तो अनुमति लेते थे बुद्ध की। तो सब ये सारिपुत्र जी भगवान बुद्ध के राइट हैंड थे, धर्म सेनापति भी कहते थे उनको। तो जब वो उनको शरीर त्यागना है तो भगवान बुद्ध के पास आए, उनको प्रणाम किया, उनको प्रदक्षिणा की और उनके सामने मुंह करके बोले कि मेरे शास्त्रा मुझे अनुमति दो, मुझे परिनिवृत्त होना है, यानी शरीर छोड़ देना है। तो भगवान कहते हैं कि आयुष्मान कहाँ शरीर छोड़ना है? जिस घर में मैं जन्म लिया ना भगवान, उसी घर में जाके करना है। तो भगवान ने देखा कि क्यों करना है करके, भगवान को पता चला कि इसके मन में करुणा है करके, क्योंकि उसकी माँ श्रोतापना नहीं हुई थी ना, तो माँ को बनाने के लिए, क्योंकि माँ को गुस्सा था सारिपुत्र के ऊपर, क्योंकि सारिपुत्र भतीजे भिक्षु बन गए थे ना, तो उनकी बहन भी बन गई थी, फिर दूसरा भाई भी बन गया था, फिर तीसरी बहन भी बन गई थी, फिर चौथा भाई भी बन गया था, फिर 5वीं बहन गई थी। उसकी वजह से पूरे के पूरे भिक्षु बन गए थे ना, इसलिए माँ को गुस्सा था, ये गया ना इसलिए मेरे सब बेटे गए, इसलिए गुस्सा था उनको। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मेरा बेटा बुद्ध का राइट हैंड है, धर्म सेनापति है, इतना ज्ञानी है, उनको पता नहीं था, इसलिए गुस्सा करती थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरी माँ है और ऐसे गुस्से गुस्से में मरेगी तो नरक में जाएगी, तो आखिरी में उसको मुक्त करता हूँ, इसलिए वो घर पे गया था। घर पे जाने के बाद देव लोगों में से एक देवता ने देखा कि ओ भगवान बुद्ध के राइट हैंड आज शरीर त्यागने वाले ये महापुरुष को हम देख नहीं पाएंगे, तो आज ही जाके उनकी पूजा वंदना करता हूँ। इसलिए एक देव आया, सारिपुत्र भतीजा ऐसे बैठे थे घर में, एक देव आया तो उसकी माँ गुस्सा कर रही थी कि इतने दिन तक उधर रहा और अब मरने के लिए आया, तो इधर आया क्या, ऐसा गुस्सा कर रही थी। तो वो बोले हाँ माँ, चुपचाप बैठा था। और जब देव आया तो देवता ने अपना पूरा शरीर से किरण निकल दी, और इतना किरण निकल गया कि उसकी माँ ने भी देखा कि कोई देवता आया है करके। तो फिर आया तो उसने माँ ने पूछा आप कौन है? तो फिर उसने कहा कि मैं अमुक देवता हूँ, चातु महाराज देवता हूँ। तो बोलते चातु महाराज देवता? तो उन्होंने तुरंत जाके आरती बिरती निकाली पूजा करने के लिए। हाँ, मैं देव की पूजा करती थी इसलिए मेरा देव प्रसन्न हुआ। उसको लगा उसको ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो देव की भक्ति थी, वो बुद्ध की भक्त नहीं थी। तो वो इतने खुश हुए कि आरती बिरती लेके वो उनकी पूजा के लिए आई थी। वो आरती लेने के लिए गई, तब तक ये देव गया और वो सारिपुत्र भतीजे की सेवा करने लगा। तो उन्होंने देखा ये क्यों इसकी सेवा कर रहा है, तो उसको पूछा
तुम ये ऐसे क्यों करते? तो बोलते आपको पता नहीं ये हमारे स्वामी हैं और ये हमारे स्वामी हमारे पूजनीय है, इसलिए उतने विशेष पूजा की। उसकी माँ देखती ही रही और वो जेने के बाद फिर उसकी माँ आई और बोलते क्या रे वो देवता सच में तेरी सेवा करने के लिए आया था? तो बोलते तूने आंखों से देखा है, तो क्या तू देवता से बड़ा है? बोलते मुझे नहीं मालूम, तूने देखा है। तो फिर वो चला गया। फिर दूसरा देवता आया जो कि उससे ज्यादा किरण निकलने वाला था। फिर वो ऐसे आंख मुंडा के देखी तो फिर चमक गया। तो बोले तू कौन है? तो फिर उसने बोला कि मैं चातु महाराज के ऊपर वाला देवता, मैं यामा देवता हूँ। तो क्यों आया है? उसको लगा ये मेरे लिए प्रसन्न हुआ। तो वो बार बार ऐसे आरती लेके जाती थी और जाके देखते तो वो सारिपुत्र बंदे जी की सेवा कर रहा है। तो फिर उसको बोलती तू यामा से बड़ा है? तो बोलती मुझे क्या मालूम, तू नहीं देखा है। फिर ऐसे करते करते आखिरी में महाब्रह्मा आया। महाब्रह्मा आखिरी प्रहर में जब वो शरीर छोड़ने वाले, तो उस समय में महाब्रह्मा को पता चला कि अरे हमारे पूज्य अभी जाने वाले, वो फिर से नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए महाब्रह्मा आया और महाब्रह्मा जब आया तो पूरे पृथ्वी को रंगे बिरंगे बना के आया। उसकी आभा तो इतनी भयान थी कि वो माँ उसको देख के ही पहचान लिया। उसने पूछा भी नहीं उसको कि तुम महाब्रह्मा ही करके। वो बोली जिसके लिए मैंने आज तक किया आराधना की वो मेरे महाब्रह्मा का दर्शन हुआ। तो बोलते माई मैं तेरे दर्शन के लिए नहीं आया हूँ, मैं खुद तेरे पुत्र सारिपुत्र बंदे जी का दर्शन करने के लिए आया हूँ। तब वो बोली कि तेरे से बड़ा मेरा बेटा है क्या? तो बोलती हाँ मेरे से नहीं पूरे देवलोकों से बड़ा है। बोले तब जाके सारिपुत्र को बोलती सचमुच बेटा तू ब्रह्मा से भी बड़ा है? तो तब वो बोले कि हाँ माँ मैं ब्रह्मा से भी बड़ा हूँ। तो फिर तू ब्रह्मा से कैसा क्या बड़ा है? तो ब्रह्मा से बड़ा है। तब वो माँ को उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मा अगर इसका दर्शन करता है तो मैं भी इसका दर्शन करूंगी ताकि मुझे भी ब्रह्मलोक मिलेगा। फिर वो खड़ी हो गई और जाके अपने पुत्र को प्रणाम करने लगी। तब उसने प्रणाम नहीं करने दिया, उसको गले लगाया और पूछा कि माँ जिनके कारण मैं इस पद को प्राप्त किया हूँ और तूने आंखों से देखा कि ब्रह्मा तक मेरा पर चरण छुआ था, तो इतने बड़े पद को मैं जिसके कारण हुआ हूँ वो मेरे शास्ता भगवान बुद्ध मेरे गुरु है, तू उसको वंदन कर। तब जाके वो बोले बुद्धं शरणं गच्छामि और तब उन्होंने शरीर त्यागा, वो श्रोतापन्न बन गई। बस इतने कारण के लिए वो उनके घर पे गए थे। साधु साधु क्योंकि वो अपनी माँ का भी कल्याण करना चाहते थे। तो जब वो अनुमति लेके जा रहे भगवान बुद्ध के पास से, तो उन्होंने भगवान को पीठ नहीं दिखाया, ऐसे 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 पीछे 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 गए और जहां तक भगवान बुद्ध दिखते हैं तब तक अपने भगवान बुद्ध की तरफ मुख ही रखा। उन्होंने पीछे ऐसे पीठ नहीं किया और भगवान को बोले भगवान मुझे अनुमति दो, मैं जा रहा हूँ अभी शरीर त्यागने को। तो भगवान पहली बार किसी के लिए सम्मान के लिए उठे, भगवान खुद उठे उनके लिए, और उनके लिए उठे और कुटी से बाहर आए और कुटी से बाहर आके सभी भिक्षु को बोला कि भिक्षुओं अपने ज्येष्ठ बंधु के पीछे पीछे जाओ, ज्येष्ठ बंधु के पीछे पीछे जाओ। पहली बार भगवान बुद्ध ने अपने साथ रहने वाले भिक्षु को सारिपुत्र बंदे जी के साथ भेजा और जाओ बोले। और खुद जब तक सारिपुत्र बंदे जी दिखाई देते तब तक बुद्ध खुद उसको देखते रहे, अपने शिष्य का भी सम्मान करते थे। जब भगवान उसको बड़ी करुणा से देखते और जैसे सारिपुत्र बंदे जी दिखाई नहीं दिए तो उसी समय बुद्ध के मुंह से एक बात निकली। जो बचे हुए भिक्षु थे उनको क्या बोलते भगवान, ये भिक्षु ये जो मेरा पुत्र गया है ना ये बड़ा ज्ञानी है, ये महाज्ञानी है, ये महाप्रज्ञावान है, ये इतना बहुश्रुत प्रज्ञावान है, इसका ज्ञान इतना है 10 साल के पहले जितना भी बारिश गिरा है, 10 साल के पहले जितना भी बारिश गिरा है वो हर बारिश का एक एक बूंद गिन सकता है, इतना ज्ञान है। बोले उसको जाओ तुम्हारा बड़ा भाई है उनके पीछे पीछे जाओ। साधु साधु साधु। तो उनको बुद्ध क्या कहते कि बेटा तुम ये काम मत करो क्योंकि ये तुमको नहीं दिखाई देगा, ये पहला कोने करके पहला कोने ये तुमको नहीं दिखाई देगा। क्यों भगवान? क्योंकि तेरी पारमिता उतनी नहीं है, तेरी आराध्य होने की पारमिता है। जैसे कि डॉक्टर बनने वाले को कलेक्टर का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता है, और जो चपरासी बना हुआ रहता है ना, जो कंपाउंडर बना हुआ रहता है ना, उसको इंजेक्शन कैसे देना इतना पता होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद खून निकल रहा है आप नहीं पता उनको क्या करने का है, वो भाग जाएगा। तो वो केवल सम्यक संबुद्ध को ज्ञान होते हैं। बाकी जितने हैं कंपाउंडर इंजेक्शन दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको सही सर्जरी नहीं हो सकती, उसके लिए स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए। वैसे हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध ही पहला जानते हैं ना आखिरी भी जानते हैं। इसलिए अविद्या को किसे कहते मालूम है? अविद्या का मतलब क्या है? ये संसार के शुरू को नहीं जानना और संसार के अंत को नहीं जानना, मनुष्य के शुरू को नहीं जानना, शुरुआत को नहीं जानना, और मनुष्य के अंतिम को नहीं जानना, सत्व के प्रथम को नहीं जानना और संसार के अब सत्व के अंतिम को नहीं जानना, यही अविद्या है। और हम सब लोग अविद्यावान